तो भाई लोग स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो कहानी उस समय शुरू होती है जब 2000 साल पहले एक आदमी था जिसने इंसानों के राज्य को मिटा दिया था और फिर ये स्पिरिट्स के जंगलों को जला दिया। उसके बाद यहाँ तक कि अपने भगवान को भी मार दिया। उसके बाद ये शैतान आदमी का नाम बढ़ गया डेमन किंग। इस आदमी ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी और इस आदमी का नाम था डेमन किंग एकेडमी। इसलिए बनाई गई ताकि डेमन किंग के वंशज को ट्रेन किया जा सके, ताकि ये फ्यूचर में डेमन किंग बन सके। डेमन किंग 2000 साल पहले मर चुका है। ऐसा कहा जाता है कि वो इस साल वापस जन्म लेगा। इस साल जो क्लास आने वाली है उसमें डेमन के वंशज भी इंक्लूड हैं। उसमें से किसी के ऊपर डेमन किंग जन्म लेगा। अगर ऐसा हुआ तो डेमन रेस के लिए यह बहुत खुशी की बात है। ये बात हम कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स को डेमन एकेडमी के इन्विटेशन कार्ड में पढ़ते हुए देखते हैं, जो उन्हें एक उल्लू ने दिया था। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डेमन किंग एकेडमी को दिखाया जाता है। तभी हमें यहाँ मिसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ इंटरनल टेस्ट देने आई थी। मिसा वहाँ कुछ स्टूडेंट के साथ टकरा जाती है, जिससे उसका एग्जाम हॉल का पर्ची नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ हमारे रियल हीरो की एंट्री होती है। फिर वो पर्ची उठा के मिसा को बोलता है, क्या ये तुम्हारा है? फिर मिसा, हाँ ये मेरा है, उठाने के लिए धन्यवाद बोलती है। तभी एक लड़का जिसे हम सीरीज में बुली करके पुकारने वाले हैं, वो इन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। ओ ले लो ले लो ले, अब बच्चे भी यहाँ आने लगे। लेकिन मिसा और एनोस इसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। फिर बुली बोलता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। फिर एनोस बोलता है, माफ़ करना, तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी कमज़ोर है कि मैं तुम्हें देख नहीं पाया। फिर बुली गुस्सा जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मुझसे जान की भीख मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें और इस लड़की को दोनों को ये फ्लेम ऑफ डार्कनेस में जला दूंगा, जो कि भगवान को जलाने में भी जानी जाती है, जिससे तुम्हारी हड्डी भी नहीं बचेगी। और फिर हमारा हीरो एक फूंक मारता है जिससे उसकी आग बुझ जाती है। फिर बुली बोलता है, ये तुमने क्या किया? फिर एनोस बोलता है, मैं तो बस माचिस की तिल्ली से आग बुझा दिया। फिर इधर इंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि 2 एग्जाम देने वालों के बीच फाइट होगी, जिसमें जो हारेगा वो फेल हो जाएगा। और ये सभी टेस्ट होने के बाद 5 विजेताओं को डेमन किंग एकेडमी में शामिल किया जाएगा। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। अभी एनोस के साथ बुली को चुना गया है, जो अपने साथ मैजिकल स्वॉर्ड के साथ आया है, और एनोस बिना कोई हथियार के एक हीरो की तरह खड़ा है उसके सामने। उसके बाद बुली अपनी फैमिली की तारीफ करता है, फिर अपने स्वॉर्ड के साथ आग जलाकर एनोस पर हमला कर देता है, लेकिन एनोस फिर से फूंक मारकर उसकी तलवार की आग को बुझा देता है। फिर एनोस बुली को बोलता है, मैं तुम्हें जीतने का एक मौका देता हूँ, मैं ना हिलूंगा, ना सांस लूंगा, ना कुछ करूंगा, यहाँ तक कि कोई भी ताकत यूज नहीं करूंगा, मैं फिर भी तुमको हरा दूंगा। फिर बुली इस पर बोलता है, हाँ तुम इस आर्मर पर मैजिक का यूज कर ही नहीं सकते। अब ये क्या है? बुल्ली अपनी पूरी बात बोल भी नहीं सका और किसी अनजान फोर्स ने उसे क्षतिग्रस्त करके पूरा लहूलुहान कर दिया। एनोस बुली को बोलता है, क्या तुम्हें अभी महसूस हो रहा है? वो अनजान फोर्स एनोस की धड़कन थी, जिससे बुली घायल हो गया। इसके बाद बुली बोलता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। और एनोस बोलता है कि मैं अगर पूरी ताकत भी नहीं लगाऊं तो मैं चुटकी मारकर तुम्हें मार सकता हूँ। और फिर एनोस उसे मार देता है और फिर एनोस एंगल बोल के उसे फिर से वापस जिंदा कर देता है, फिर उसे हार मनवाने के लिए, और फिर से उसे मार देता है। ये कर यहाँ के सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं और फिर बोलते हैं, ये क्या चीज है? और फिर एनोस उसे चुटकी बजाकर 6-7 बार मार देता है, जिससे वो हार मान जाता है, क्योंकि बुली ने मौत को करीब से देखा था और वो बहुत ही डर गया था। फिर एनोस जीत जाता है। उसके बाद मैजिक असेसमेंट शुरू होता है। अब हम देखेंगे कि एक क्रिस्टल को छू के सभी स्टूडेंट का पावर पता चलेगा। फिर कुछ स्टूडेंट का 126, 98, 218 स्कोर आता है। फिर हम मिसा का स्कोर देखते हैं, जो कि इन सबसे बहुत ज्यादा, यानी कि 1,02,46 आता है। फिर एनोस की पारी आते हैं, वो क्रिस्टल को छूता है और क्रिस्टल उसकी शक्ति को संभाल नहीं पाता है, फिर क्रिस्टल टूट जाता है। इसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में मिसा और एनोस आसानी से पास हो जाते हैं। फिर सब कुछ खत्म होने के बाद ये बाहर पे मिलते हैं। उसके बाद एनोस डिनर के लिए मिसा को अपने घर इनवाइट करता है। एनोस टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके निशा को अपने घर ले जाता है। उसके बाद एनोस की मम्मी उनका स्वागत करती है और एनोस से पूछती है, एंट्रेंस एग्जाम कैसे गया? फिर एनोस बोलता है कि मैं पास हो गया। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें पैदा हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और तुम पास हो गए। इस बात को लेकर उसकी मम्मी बहुत खुशी होती है। फिर उसकी मम्मी मिसा को देखती है और एनोस को बोलती है कि तुम इतने छोटे में अपने लिए एक वाइफ ला लिए घर में। फिर वहाँ उसके डैड भी जाते हैं और उसके मम्मी पापा दोनों एकदम नाचने लगते हैं। उसके बाद सभी डिनर करते हैं आराम से। उसके बाद एनोस की मम्मी मिसा से पूछती है कि मेरे बेटे में क्या तुम्हें अच्छा लगा? फिर मिसा बोली कि इसका दयालु होना। फिर एनोस डिनर के बाद मिसा को उसके घर छोड़ने जाता है और एनोस रास्ते में मिसा से उसके मॉम डैड के बारे में पूछता है। मिसा बोलती है कि वो मेरे साथ ज्यादातर नहीं रहते हैं, वो मेरी बहन के साथ रहते हैं। तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। तो एनोस बोलता है, हाँ थोड़ा सा। तो मिसा बोलती है, तुम सच में बहुत नरम दिल के हो। जिसके जवाब में एनोस बोलता है, हाँ कौन, मैं? लेकिन लोग तो मुझे कुछ और ही बोलते हैं। वो बोलते हैं ये वर्ल्ड बहुत सुंदर होता अगर मैं नहीं होता तो। सब लोग मुझे डेविल और डीमन के नाम से जानते हैं। ये सब सुनकर मिसा एनोस को बोलती है, नीचे झुको। फिर उसके सर पर हाथ फेर के कहती है,
चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर एनोस बहुत अच्छा फील करता है और मिसा से कहता है कि आज से तुम मेरी दोस्त हो। और ये सब सुनकर मिसा भी बहुत खुश हो जाती है। और फिर ये दोनों बात कर ही रहे हैं कि कोई क्रिएशन मैजिक का यूज करके वहाँ स्टेडियम बना देता है और वो कोई और नहीं, बुली का भाई बिग बुली है। फिर वहाँ बुली आ जाता है और एनोस को कहता है मेरा भाई तुमसे ज्यादा ताकतवर है। फिर बिग बुली बुली को पकड़कर मार देता है, ये कहकर कि रॉयल फैमिली में मामूली से स्टूडेंट से हारने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद बिग बुली अपने साथियों के साथ मिलकर एनोस पर अटैक करने लगता है, मगर एनोस उनसे पहले ही अपने पावर से उनके मैजिक को उनसे आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है और वो मैजिक उनके हाथों में ही फट जाता है। अब इन सब से बिग बुली को समझ जाना चाहिए था कि वो एनोस के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन नहीं, इसको तो ज़्यादा होशियार बनना है और बोलता है रुको। जिसके बाद पूर्वजों द्वारा मिली मैजिक ओरिजिन मैजिक नामक फॉरबिडन मैजिक से एनोस और मिसा पर हमला कर दिया। लेकिन जब मैजिक का असर खत्म हुआ तो बिग बुली देखता का देखता रह गया, क्योंकि एनोस और मिसा को एक खर्च भी नहीं आया था। इसका कारण बताते हुए एनोस कहता है अरे बुड़बक, ये मैजिक को मैंने ही बनाया है, ये मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। जिसके बाद एनोस बुली को ज़ॉम्बी के रूप में जगा देता है। जिसके बाद बुली बिग बुली पर हमला करने जाता है। तुमने मुझे क्यों मारा बताओ, मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो भाई लोग यहाँ बुली को इसलिए इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे यूं ही मार दिया था। फिर बिग बुली बुली पर हमला करता है, लेकिन बुली ज़ॉम्बी रूप में होने के कारण बहुत पावरफुल होता है और वो बिग बुली के हमले को आसानी से रोक देता है। जिस पर एनोस कहता है कि यही तो टाइम है जिसमें हम अपनों को साथ देना चाहिए, जब कोई अपना हर्ट होता है या किसी परेशानी में होता है। तुम दोनों भाई अभी मेरे को हरा सकते हो अगर तुम दोनों साथ हो जाओ। लेकिन बिग बुली एनोस की बात को विश्वास नहीं करता है। तभी बुली उसके बड़े भाई बिग बुली पर वहाँ पे हमला कर देता है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों पत्थर के बन जाते हैं। ये देखकर एनोस बोलता है कि इंसानी रिश्ते इतने दिखावटी हो गए हैं कि ये अपने भाई का नाम प्यार से भी नहीं बोल पाए। उसके बाद एनोस उन दोनों भाई को जिंदा कर देता है। फिर जाते जाते उन दोनों को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उन दोनों का पूर्वज 2000 साल पहले का डिमोन किंग है, जिसने इस टाइम में पुनर्जन्म लिया है। तो भाई लोग ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।